हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके इंस्टीट्यूट ऑफ मैथ। तो प्रीवियस क्लास में हम क्यूबिक इक्वेशन को बाय यूजिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल को बाय यूजिंग द ग्राफ वी फाइंड आउट हाउ मेनी जीरोज आर देयर। मतलब एक क्यूबिक इक्वेशन का कितने जीरोज होगा बाय ग्राफ हम जान चुके हैं, राइट। और उसके बाद हम एक्सरसाइज भी कर चुके थे। आज स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप between coefficient and zeros of a polynomial। मतलब एक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट एंड जीरोस के बीच में क्या रिलेशनशिप है वो आज हम जानेंगे, ठीक है। क्या क्या बोला मैं? रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट तो आप लोग को पता है और जीरोस भी निकालना आप लोग को पता है, राइट। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो हम स्टार्ट करेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं आज पहले लीनियर पॉलिनोमियल से। तो लीनियर पॉलिनोमियल का कितने जीरो होता है? लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री होता है 1, दैट्स व्हाई उसका जीरो भी कितना है? 1 है, ओके। तो सपोज देयर इज ए लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b, राइट। तो इसका जीरो निकालना आप लोग को बताया हूं मैं। कैसे करते हैं? पहले वी हैव टू मेक इक्वल टू जीरो, ax प्लस b इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज ax इक्वल टू प्लस बी उधर जाएगा, आपको बताया था मैं, प्लस बी उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस बी, राइट। तो ये हो गया माइनस बी। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू ए मल्टीप्लाई है इधर, तो इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होता है? डिवाइड। तो माइनस बी बाय ए, ये हो गया उसका जीरो, है कि नहीं। तो दैट्स व्हाई जीरो इक्वल टू कितना होगा? माइनस ऑफ बी क्या है बताओ? b इज द कांस्टेंट। ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x और ये हो गया कांस्टेंट, पता है आप लोग को, पहले से तो हम पढ़ चुके हैं। b इज द क्या है? कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये हो गया आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल फॉर लीनियर इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन के लिए? लीनियर। अच्छे से याद रखो, लीनियर के लिए क्या होता है? लीनियर में दो ही लोग होते हैं, एक कांस्टेंट होता है और एक कोफिशिएंट होता है, जबकि उसका जीरो इक्वल टू माइनस ऑफ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। तो नाउ कम टू द मेन थिंग दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक, ओके। तो हम लीनियर के बारे में जान चुके हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे अभी क्वाड्रेटिक के लिए। तो क्वाड्रेटिक को क्या करेंगे हम? एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल इज 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। आपके पास है 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो इसका हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा जीरो। तो जीरो कैसे फाइंड आउट करेंगे? वी हैव टू गो टू 9 क्लास 9 में हम सीखे हैं द स्प्लिटिंग मेथड। कौन सा मेथड? स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मतलब क्या? मिडिल वाले टर्म जो होते हैं दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x, इसको हमें क्या करना पड़ेगा? स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिट मतलब दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह डिवाइड करेंगे जिन दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए? माइनस 8x होना चाहिए। एंड मल्टीप्लाई करने से, देखो ये ध्यान रखना है, आप लोग क्लास 9 में एक्चुअल में जान चुके हो, राइट, बट यहाँ पर जस्ट ए रिवीजन, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए? 2x² इंटू 6 का जितना वैल्यू होगा, कितना होगा? 6 2 जा 12x²। किसको? ये साइड वाले दो लोग हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना होगा, ये देखो प्लस 6 है और ये 2x², दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना। मतलब अच्छे से समझो क्या हुआ? स्प्लिटिंग करेंगे मिडिल वाले टर्म को इस हिसाब से, ताकि उनको ऐड करेंगे तो जितना था उतना होना चाहिए, बट मल्टीप्लाई करेंगे उन दोनों टर्म को तो कितना होना चाहिए? 2x² इंटू 6 का मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? दैट इज 12x² होना चाहिए। तो मैं कितना करूंगा? उन दोनों को स्प्लिट करूंगा तो कितना होगा? देखो 2x², ये माइनस में है ना, तो माइनस 2x माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या किया मैं? 2x² में माइनस 8x है ना, माइनस x को माइनस 2x माइनस 6x। अच्छे से देखो, माइनस 2 माइनस 6 कितना हुआ? माइनस 8x हुआ। उन लोग को मल्टीप्लाई करके देखो तो माइनस 2x इंटू
-2x इंटू -6x, तो कितना हुआ, माइनस माइनस हो गया प्लस, 6 2 जा हो गया 12, x हो गया आपका x², तो 12x² हुआ कि नहीं, हमें चाहिए था 12x²। ओके, अब आसान हो जाएगा आप लोग को, समझ में आया ना इतना, राइट। तो और एक बार देखो अच्छे से, स्प्लिटिंग मेथड पे क्या करना है, 2x² इंटू 6 जो होगा उसका 12x² होना चाहिए, तो ऐड करेंगे तो जितना था उतना होना चाहिए, एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों को टोटल में ये निकलना चाहिए। ओके, तो अब इजी है, पहले इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। तो पहले इन दोनों को देखो, हियर 2 बोथ हैव 2, दोनों के पास 2 है, राइट, बोथ हैव x, इसके बाद x² है, राइट, और इसके बाद x है, ठीक है, तो मैं x कॉमन ले रहा हूं। तो देखो यहां से 2 चला गया, x चला गया, तो बचेगा कितना, 2 ठो x था, 1 ठो x चला गया, तो बचेगा 1 ठो x। ओके, उसके बाद माइनस को माइनस, यहां पर 2 है, 2 तो कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, तो दोनों कॉमन चले गए, तो बच गया कितना, 1, 2x इंटू x माइनस 1। चेक कर लो और एक बार, 2x इंटू x कितना हुआ, 2x², माइनस को माइनस, 2x इंटू 1 हो गया 2x। ओके, ठीक है ना। उसके बाद इन दोनों में से क्या करेंगे हम, देखो कौन कौन है, 6 है और 6 है, तो मैं क्या किया, -6 कॉमन लिया, -6, ठीक है, -6 कॉमन लेने से कितना होगा, इसके पास कितना बच जाएगा, x बच जाएगा, बट इसके पास देखो ये +6 था, राइट, क्या था ये, +6, प्लस मतलब क्या होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, तो यहाँ पे हम क्या गए हैं, एक माइनस कॉमन लिए हैं, मतलब प्लस इक्वल टू 2 ठो माइनस है, 2 ठो माइनस में से 1 ठो माइनस चला गया, दैट इज कितना बचा, और 1 ठो माइनस बच गया, माइनस, और ये 6 तो चला गया है, तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 इक्वल टू 0। समझ में आ गया कि नहीं, क्या समझे, देखो और एक बार, यहाँ पर 2x² माइनस 2x में से 2 है, दोनों के पास 2 है, x भी दोनों के पास है, दैट्स वाई 2x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बच गया x माइनस 2x के बच गया कितना, 1। उसके बाद यहाँ में से 6 दोनों के पास था, तो दैट्स वाई मैं कॉमन ले लिया 6 कॉमन, 6 नहीं -6 कॉमन लिया, तो -6 कॉमन लेने से इसके पास तो -6x था, तो ओनली x बच गया, बट ये प्लस है, प्लस मतलब क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो दोनों माइनस है, प्लस मतलब 2 ठो माइनस है, 2 ठो माइनस में से मैं 1 ठो माइनस इधर बाहर लिया हूं, तो दैट्स वाई बच गया, और 1 ठो माइनस, चेक कर लेना, -6 इंटू x हो गया -6x, माइनस माइनस हुआ प्लस, 6 1 जा 6, अभी काम खत्म और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज कितना हुआ, x माइनस 1, ये हो गया आपका x माइनस 1, और ये आपका हो गया कितना, 2x, देखो 2x, और ये हो गया -6 इक्वल टू हो गया आपका 0, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, और एक थोड़ा सा काम है, इसको क्या करेंगे, x माइनस 1 इंटू, यहाँ पर देखो 2x और 6, इन दोनों के पास 2 है कि नहीं, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है ना, तो दैट्स वाई हम क्या कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे, तो ये कितना बचेगा, x माइनस 6 मतलब कितना, 2 3 जा 6 इक्वल टू हो गया आपका 0। ये तो इजी है पूरा, 2 3 जा 6 इक्वल टू हो गया 0। दैट्स इंप्लाइज, इसको क्या करेंगे, 2 को आगे रख देंगे, x माइनस 1 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है, लाइक k की तरह कांस्टेंट है, तो वैल्यू कहाँ से निकलेंगे, इन दोनों में से, दैट इज कितना कर सकते हैं हम, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और नहीं, एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। किसके किसके, x माइनस, मतलब ये टोटल वैल्यू कब 0 होगा, दैट मीन्स x माइनस 1 0 होने से होगा, नहीं तो x माइनस 3 0 होने से होगा। समझ में आ गया। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो उसको निकालो, यहाँ पर क्या निकालेंगे अभी, अब बताओ। तो दिस इंप्लाइज कितना होगा, x इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो हो गया +1, और यहाँ पर x इक्वल टू -3 उधर गया तो कितना होगा, +3 होगा कि नहीं। तो अब क्या होगा, 0 इक्वल टू कितने कितने होंगे, 1 और 3, 2 0 मिल गया, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दैट्स वाई इसका कितने टू 0 है, 2 0। अच्छे से समझ लो, क्या समझे, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, x माइनस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना होगा, -3 उधर गया तो +3, दैट इज 0 इक्वल टू कितना कितना हुआ, 1 और 3। तो अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे, ये निकालना आप क्लास 9 में सीख चुके हो, फिर भी थोड़ा सा मैं अच्छे से समझा दिया ताकि जो नहीं जानते हैं उनको क्या होगा, हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, मेन थिंग इज, पहले करो सम ऑफ द जीरो,
सम ऑफ द जीरोज, दो ठो जीरोस निकाले हैं उन दोनों का हम सम निकालते हैं। सम मतलब जानते हो ना, प्लस करते हैं। कौन कौन है? 1 एंड 3, उन दोनों का प्लस करते हैं। कितना होगा? 1 + 3 इक्वल टू कितना हुआ? 4 हुआ इक्वल टू। देखो यहाँ पर 4 कौन कौन निकल रहे हैं वही इंपॉर्टेंट थिंग है। देखो इनके यहाँ पे कौन है? -8 है और ये 2 है। 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 है कि नहीं? लेकिन है क्या? कितना? -8 है। ठीक है, अच्छे से देखो थोड़ा सा, -8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू निकलेगा कितना? -4 होगा। कितना होगा? -4। अच्छे से देखो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, माइनस है कि नहीं? -4 है। लेकिन इसके आगे हम क्या कर देंगे? एक माइनस लगा देंगे। समझ में आ गया ना? और एक बार अच्छे से देखो, हमें चाहिए 1 + 3 = 4 चाहिए, लेकिन इन दोनों के बीच में रिलेशन देखो किसके किसके बीच में? -8x एंड 2, -8 और 2, तो -8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना निकलेगा? -4 निकलेगा, है ना? -4 निकलेगा, लेकिन चाहिए हमें कितना? ओनली 4। तो इसके आगे में क्या कर दिया? -1 लगा दिया। समझ में आ गया? तो ये हो गया किसके किसके बीच में रिलेशन। और एक बार अच्छे से देखो, बार बार मुझे लग रहा है कि आपको समझ नहीं पा रहे हो, फिर भी देखो ये -8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4 होता है, लेकिन ये -8 है, तो -8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज कितना हो गया? -4 होना चाहिए, लेकिन हमें चाहिए कितना? 4। तो -4 ये होना चाहिए कितना? ये होना चाहिए -4 होना चाहिए। तो -4 के आगे कितना लगाएंगे? माइनस लगाएंगे तब जगह होगा ना, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा, +4 हो गया। समझ में आया ना? तो ये हो गया आपका माइनस। तो अब रिलेशन क्या होगा? सम ऑफ जीरोस दैट इज सम ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना निकला? देखो अच्छे से देखो, -8 क्या है? -8 कोफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं? x के पास है कि नहीं? किसके पास है? -8 कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज, इसको लिखेंगे हम माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ कितना? सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x और डिवाइडेड बाय 2 क्या है? 2x² है कि नहीं? 2x² मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? x²। कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ क्या है? x²। अच्छे से समझ लो। और एक बार क्या होता है जब दोनों का सम करते हैं तो वो कितना निकलेगा? माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस ऑफ है कि नहीं? माइनस ऑफ -8 था, तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो गया आपको फर्स्ट रिलेशन। किसके बारे में? जब दोनों जीरो को हम सम करेंगे तो सम इक्वल टू क्या होगा? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ में आ गया ना? ठीक है, उसके बाद आ जाओ। उसके बाद है सम गया, अब करते हैं प्रोडक्ट उन दोनों का। प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, दोनों 2 ठो जीरोस है उन दोनों का इंटू करते हैं। कौन कौन जीरो है? 1 × 3, यहाँ पर तो निकले हो 1 × 3, तो 1 × 3 इक्वल टू कितना हुआ? 3 इक्वल टू, यहाँ पर 3 किन के बीच में रिलेशन है? 6 और 2। देखो +6 है बाय 2, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, 6/2 है ना? 6/2 के नहीं, ये है और ये हो गया 2, 6/2, तो यहाँ पर डायरेक्ट निकल गया। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यहाँ पर रिलेशन और एक बार मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 6/2। 6 मतलब कितना होगा? देखो अच्छे से देखो, 6 मतलब क्या है? 6 इज द कांस्टेंट टर्म, ये x² का कोफिशिएंट है, ये x का कोफिशिएंट, ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म। तो 6 इज द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो गया आपका सेकेंड रिलेशन। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पर आप क्या करें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पहले स्प्लिटिंग मेथड किए, उसके बाद इसका जीरोज और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन निकाले, उसके बाद आपको आ जाएंगे और एक एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो एक और एक एग्जाम्पल देखते हैं। चेक कर लो, 3x² प्लस 5x माइनस 2, 3x² प्लस कितना है? 5x माइनस 2, 3x² प्लस 5x माइनस 2। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, हो जाएगा एग्जाम्पल 2, मतलब नेक्स्ट चेक करते हैं कितना है। p ऑफ x इक्वल टू 3x² प्लस 5x माइनस 2, 3x² प्लस कितना? 5x माइनस 2। मतलब क्या है? p
पी ऑफ एक्स हो गया। तो स्प्लिटिंग मेथड किसको स्प्लिट करेंगे, 5x को। समझ में आ रहा है ना, अभी तो किए थे, देखो अच्छे से देखो, और एक बार वही रिलेशन निकालेंगे। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो और एक एग्जांपल देखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट किसके हिसाब से करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, 5x होना चाहिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x² इंटू -2, दैट इज कितना होना चाहिए, इंटू -2, मतलब -6x² होना चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होना चाहिए, -6x²। तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस ऐड प्लस होना चाहिए, तो दिस इक्वल टू कितना हुआ, 3x² प्लस 6x माइनस x -2। अच्छे से ध्यान दो देखो, और एक बार देखो, प्लस 6 मैं कितना कर दिया, 6x माइनस x, 6 और x, तो कितना होगा, 6x से x गया तो कितना हुआ, +5 5x हो रहा है। मल्टीप्लाई करो 6 इंटू x², x इंटू x हो गया x² प्लस इंटू माइनस 6 इंटू 1 हो गया 6। ठीक है, इतना इक्वल टू कितना लेंगे हम, 0, तब जाके तो वैल्यू निकलेगा ना, जीरोस लेंगे तब जाके, यहां पर भी सब जगह पर 0 करना चाहिए था। ठीक है, तो अब देखो कॉमन ले लेते हैं, पहले इन दोनों में से फिर इन दोनों में से, समझ में आ गया ना। और एक बार देखो, ऐड करेंगे तो 5x होना चाहिए, मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जितना है उतना होना चाहिए, मतलब 3x² इंटू -2 दैट इज -6x² होना चाहिए। तो यहाँ पर कौन कौन कॉमन लेंगे, देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 के पास भी 3 है, 3 2 6 होता है कि नहीं, तो 3 कॉमन ले लिया, x² x, यहाँ पर भी x है तो x कॉमन ले लिया, तो कितना हुआ, 3 चला गया, x² में से x चला गया तो बचा x, प्लस को प्लस 6x में से 3 चला गया, मतलब बचेगा कितना, 2x तो चला गया वैसे ही, समझ में आ गया ना, चेक कर लो, 3 इंटू x हो गया x² 3x² प्लस 3 2 6 x को x। ठीक है, यहाँ पर वैसे मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, बस x और 2 में से कोई कुछ भी तो कॉमन नहीं है क्या, कोई कुछ कॉमन जाएगा, वैसे नहीं है, बस माइनस कॉमन से ले सकते हैं, दैट इज -1 कॉमन लेंगे तो कितना होगा x। देखो इसके पास भी माइनस था, इसके पास भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, -1 तो x हो गया, और ये हो जाएगा आपका +2 इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है ना, दिस इज द पॉलिनोमियल, खत्म हो गया, और क्या बचा है, हो गया कि नहीं, हो गया। और एक बार देख लो, 3x² प्लस 6x में से 3 कॉमन गया, x कॉमन गया तो बचेगा x, प्लस 6x में से बचेगा 2, फिर -x -2 में से -1 चला गया, बचेगा कितना, x + 2 इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, तो इक्वल टू, अब देख लो कितना लिख लेंगे, लिखेंगे x + 2, ये वाला टर्म x + 2 दोनों के पास है कि नहीं, फिर हो गया 3x - 1, ये हो गया आपका 3x - 1 इक्वल टू हो गया आपका 0, 3x - 1 इक्वल टू हो गया 0। समझ में आ गया, ये थोड़ा इजी होगा आप लोगों के लिए, 3x - 1 इक्वल टू हो गया आपका 0। ठीक है, जो उसके बाद इक्वल टू x + 2, तो क्या करेंगे, दिस इम्प्लाइज x + 2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं तो 3x - 1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। किया था कि नहीं, वहां पर भी मैं दोनों में से किया था कि नहीं, 3x x + 2 इक्वल टू भी 0 होना चाहिए, 3x - 1 इक्वल टू भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दैट मीन्स कितना होगा ये, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -2 है ना, +2 उधर जाएगा तो क्या होगा, +2, 0 के पास गया तो हो गया -2, यहाँ पर वैसे ही थोड़ा सा होना चाहिए, 3x इक्वल टू -1 उधर गया तो +1, और x इक्वल टू, ये 3 मल्टीप्लाई है, देखो अच्छे से, -1 उधर गया तो -1 उधर गया तो हो जाएगा आपका +1, -1 क्रॉस करके गया तो 3x इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 1/3, तो 2 0 निकल गया, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, वैसे सेम थिंग, सम ऑफ द जीरोस ये सब लिख करना है, वही सेम थिंग है पूरा। ओके, तो यहां पर देखो वही सेम थिंग, क्या करना है, पहला चेक करना है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस करते हैं, सम ऑफ द जीरोस, मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूं, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू, जीरोस कितना है, यहां पर लिख देता हूं, नहीं तो जीरोस इक्वल टू -2 एंड 1/3, जीरोस इक्वल टू कितना है, -2 एंड 1/3, तो कितना होगा, -2 प्लस 1/3 इक्वल टू, एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 2, 3 2 6 की नहीं, -6 प्लस 1 इक्वल टू हो गया आपका
5/3। -5/3। अच्छे से देखो, ये एलसीएम निकालना आप लोग थोड़ा सीख लेना, शायद जानते होंगे। -2 मतलब कितना करेंगे इसको, -2/1 और 3 का 1 कब हो गया 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 किससे मल्टीप्लाई करेगा -2 से, तो -2 × 3 इज -6, प्लस को प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 × 1 मतलब 1, तो -6 + 1 मतलब 5 इक्वल टू, देखो अच्छे से देखो, -5/3 डायरेक्ट दिख रहा है माइनस, देखो ये वाला इक्वेशन, अभी ये इक्वेशन को देखो, यहाँ पर आपको चाहिए 5 और 3 चाहिए, 5/3 चाहिए कि नहीं, 5/3 चाहिए ना, क्योंकि एक्स्ट्रा तो माइनस होता है वहां पर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। तो 5/3 कौन कौन हो रहा है, ये वाला है 5, ये है आपका 3, दैट इज माइनस ऑफ कितना हो गया 5/3, समझ में आ रहा है ना। तो इसको डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस ऑफ 5 क्या है, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x, वहां पर भी किए थे, यहां पर भी वही वैल्यू निकल रहा है, कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ये कितना है 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी x है ये, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x², समझ में आ गया ना। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस, जो 2 जीरो निकला है उन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, जीरोस इक्वल टू, प्रोडक्ट मतलब इंटू करेंगे, कितना कितना -2 × 1/3, -2 इंटू कितना है 1/3, तो ये -2 मतलब 1, तो -2 × 1 इज -2 डिवाइडेड बाय 3, 1 जब हो गया आपका 3, मल्टीप्लाई करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पर देखो वही सेम थिंग, ये कितना है -2 ऑलरेडी है, -2 देखो ऊपर में है कि नहीं, -2 है ना, और 3 तो नीचे है, तो डायरेक्ट लिख दोगे। -2 क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय 3 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², सेम थिंग, कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। और एक बार ये दोनों बता देता हूं, देखो जीरो निकालने के लिए पहले आपको स्प्लिट करना पड़ेगा मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म कौन सा था +5x, तो +5x को इस तरह स्प्लिट करेंगे, जितना था उतना रहना चाहिए, ऐड करेंगे तो, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो साइड मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म x² वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना होना चाहिए, -6x², ये -2 है, ये वाला -2 है, -6x² होना चाहिए। तो मैं कितना स्प्लिट किया, 3x² को 3x² प्लस 6x माइनस x किया, तो 6x माइनस x मतलब 5x, 5x माइनस 2 इक्वल टू हो गया आपका 0, ठीक है। तो इन दोनों में से फिर कॉमन लिया कितना 3x, x + 2 हुआ, यहाँ से -1 कॉमन लिया, x + 2 हुआ, तो फाइनली वी गॉट द जीरोज आर -2 एंड 1/3, -2 एंड 1/3। तो पहले क्या मैं उन लोगों का सम ऑफ द जीरोज किया, तो -2 प्लस 1/3, -2 प्लस 1/3, तो एलसीएम निकाला तो -5/3, तो माइनस को थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, तो 5/3, 5 इज द कोफिशिएंट ऑफ x और 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x², तो माइनस को रख दिया मैं, 5 के जगह पर लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x और 3 को जगह पर लिख दिया कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। उसके बाद वही प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस किया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मतलब -2 × 1/3, तो -2 × 1 इज -2, 3 × 1 इक्वल टू हो गया 3, तो यहां पर भी वही -2, देखो ये तो डायरेक्ट है, दिख रहा है आप लोग को -2, तो -2 इज द कांस्टेंट टर्म, और उसके बाद नीचे हो गया 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पर जो प्लस माइनस ये सब है, इन लोगों को भी थोड़ा सा अटेंशन देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि देखो यहां पर था -5/3, तो माइनस को छोड़ दो, 5 ओनली 5 मतलब +5 है कि नहीं, पहले से ओके है, और बाय 3 तो इजी है, लेकिन यहां पर देखो डायरेक्ट -2 है। आप मत बोलोगे कि सर यहाँ पर तो -2 है, लेकिन ये अपने आप के एक -2 है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा, जो है उसको चेक करना है, -2/3, -2 इज द कांस्टेंट टर्म, -2 इज द व्हाट कांस्टेंट टर्म, एंड क्या है उसके बाद 3 इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इसमें से दोनों एग्जांपल में से हम कहां पर पहुंचे, सपोज आपके पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, जहां पर उसका पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, उसका 2 जीरोज है,
उसका दो जीरोस है अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड व्हाट, बीटा, अल्फा एंड क्या, बीटा, जो जीरो निकाले थे ये -2 और 1/3, उन दोनों जीरो को कर दिया मैं अल्फा एंड बीटा, तो उनका सम ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, ये कोफिशिएंट ऑफ, मतलब इसको -b/a है ना, -b/a यहाँ पर किए थे कि नहीं, यहाँ पर तो अभी भी तो है 5/3 हुआ था, -5/3 दैट इज कितना, ये माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, ये फाइनल है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय a क्या है, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, समझ में आ गया ना। देखो यहाँ पर वही किए थे, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस लग गया था कि नहीं लगा था, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो भी होगा ये माइनस होगा तो भी माइनस लेना पड़ेगा, प्लस होगा तो भी माइनस लिए हैं, ठीक है। और एक बार जो उन दोनों का प्रोडक्ट है, उन दोनों का जो दोनों जीरो निकाले हो अल्फा इंटू बीटा, वो कितना होगा c/a, c/a मतलब c इज द कांस्टेंट टर्म और a इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो ये हो गया आपका कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझ में आ गया। तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा फॉर क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट एग्जांपल हम मतलब एग्जांपल जो है उसको सॉल्व करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ हम दोनों के लिए, फॉर लीनियर इक्वेशन के लिए एंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल हम डिराइव कर चुके हैं, ये थोड़ा आप याद रख लेना, दैट्स व्हाई आप लोग को इजी होगा कि नेक्स्ट एग्जांपल करने में, ठीक है। और अगर इसके प्रीवियस वाले वीडियो आप सब नहीं देखे हो तो प्लीज गो एंड चेक आउट इन माय डिस्क्रिप्शन, आपको मिल जाएगा कि इन लोगों का प्रीवियस वीडियो, और इसका पहला चैप्टर रियल नंबर भी आपको मिल जाएगा। और आपको कोई कौन सा कहां पर थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज क्या करते हैं, कमेंट कीजिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं कमेंट को देखूंगा और उसके हिसाब से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।